क्लास 7। आज हम शुरू करेंगे हमारा अगला पाठ और जिसका शीर्षक है एक दिन का। और यह कविता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी है। तो पहले हम उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ कवि परिचय है। कवि परिचय में हम उनके बारे में पहले जान लेते हैं। तो श्री हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने घर पर ही उर्दू, संस्कृत, फारसी, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। उन्होंने गद्य एवं पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की है। हरिऔध जी का भाषा पर अद्भुत अधिकार था और यहाँ उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, उनके नाम गिनाए गए हैं, जिसमें प्रमुख है प्रिय प्रवास, महाकाव्य है वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, कल्पलता, मुक्तक काव्य है, अधकिला फूल उनकी लिखी उपन्यास है, रुक्मणी परिणय उनका नाटक है आदि। और उनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 में हुई। तो अब हम देखेंगे कविता के बारे में। तो ये कविता बहुत छोटी है। तो पहले हम कविता पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इस कविता में कवि ने अपने माध्यम से, मैं यहाँ पर कवि है, तो कवि ने अपने माध्यम से यहाँ हमें बताने का प्रयास किया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक दिन जब वे छत पर खड़े थे और अपने ही घमंड में वे ऐठे हुए थे और तभी अचानक कहीं से उड़ता हुआ एक तिनका उनकी आँख में आकर गिर जाता है और तभी वह बेचैन हो जाते हैं। पूरी आंखें उनकी लाल हो जाती है और दुखने लगती है। तभी लोग कपड़े की सेक उनके आँखों पे देने लगते हैं ताकि उन्हें आराम मिले। तब कहीं वह तिनका बाहर निकलता है और तब उन्हें उनकी समझ जो है उन्हें ताना देते हुए कहती हैं कि तुम इतने अपने घमंड में क्यों ऐठे हुए हो, तुम्हारे लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है जो तुम्हारे घमंड को उतार सकता है। तो इस तरह से हमें कवि ने यहाँ कहना चाहा है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब स्वयं पे घमंड करने से वही हाल होगा जो कि यहाँ स्वयं कवि ने अपना दर्शाया है। और अंत में आकर हमें ये समझ में आएगा कि हमें किस तरह से एक तिनका भी हमारे घमंड को चूर कर सकता है, उन्हें तोड़ सकता है। तो पूरे कविता का उद्देश्य यही है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए एक तिनका भी बहुत होता है। तो इस पाठ का यही उद्देश्य है कि हमें घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इनके शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और कविता को भी अपनी कॉपी में लिखना है और उन्हें याद करना है। धन्यवाद।